हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जय नर्ड्स। तो इस हाई एनर्जी हाई एंथुसियाज्म के साथ मेरा हो चुका है वीडियोस में रिटर्न। वैसे तो मैंने गणित के साथ ऑनेस्ट टॉक रिकॉर्ड की थी, बट मेरी इंडिविजुअल वीडियोस लास्ट मैथ्स वाली आई थी। तो इसी सेगवे को लेते हुए मैथ्स वाली वीडियो के लिए एक तो थैंक यू। बहुत प्यारा रिस्पांस दिया तुम लोगों ने। ऐसे ही पिछली वीडियोस को और नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगी उन्हें रिस्पांस दो। हमने बहुत प्यारा प्यारा कंटेंट तुम लोगों के लिए प्लान कर रखा है। अब बात कर लेते हैं कि एंथुसियाज्म इतना क्यों है। एक तो मैंने तुम्हें रीज़न बताया कि मैं बहुत टाइम बाद वीडियो शूट कर रहा हूँ। दूसरा रीज़न ये है कि अब हम एक नए फेज़ के अंदर एंटर कर रहे हैं। हमने जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट कंप्लीट हो गया। तुम्हारा एग्जाम कैसा गया कैसा नहीं गया आज मैं उसकी बात नहीं करूंगा। अब हम नए फेज़ में एंटर कर गए हैं, तो एक फ्रेश माइंड के साथ एंटर करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अब जो जेईई मेंस सेकंड अटेम्प्ट और एडवांस को टारगेट कर रहे हैं। उसके बीच में जो 12th वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक ऑब्स्टेकल की तरह आएगा, जो आज मैं प्रूव कर दूंगा कि ऑब्स्टेकल नहीं है, फ़ायदा ही होगा। लेकिन वो ऑब्स्टेकल का नाम है हमारे बोर्ड एग्जाम्स। सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड एग्जाम्स। सारे बोर्ड एग्जाम्स जेईई मेन सेकंड अटेम्प्ट से पहले ही होंगे। शायद एक दो एग्जाम क्लैश हो रहे हैं, वो अथॉरिटीज़ का कॉल है, वो देख लेंगे, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अभी 12th में, जैसे मैं और गणित भी थे, तो हमारे लिए यही क्वेश्चन था कि हम लोग बोर्ड्स के साथ साथ जेई को कैसे मैनेज करें, बिकॉज सेकंड अटेम्प्ट में स्कोर बूस्ट भी करना था, जो कि एक टफ जॉब है। तो आज मैं तुम्हें इस वीडियो के थ्रू एक रोड मैप दूंगा, एक चीज़ समझाऊंगा कि हर सब्जेक्ट, हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट में तुम बोर्ड्स के लिए कैसे प्रोसीड कर सकते हो, कितना करना सफिशियंट है, कितना करने से जेई भी मैनेज हो जाएगा, और इन चीज़ों को करना कैसे है, कौन से रिसोर्सेज से करना है, वो गणन डिस्कस कर लेगा, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो इस वीडियो में बस रोड मैप है, हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट को कैसे टैकल करना है उसकी बात करेंगे। बाकी जो रिसोर्सेज हैं उनको कैसे करना है वो गणित अगली वीडियो में तुमसे डिस्कस कर लेगा। Without any further ado, let's start the video. तो पहले बात कर लेते हैं वाई फोकस ऑन बोर्ड्स। ठीक है, तो दो बेनिफिट्स हैं, जेई मेंस में हेल्प करेगा और एनसीईआरटी रिवाइज करवाएगा। बोर्ड्स के लिए तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, और जेई मेंस में स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री में एनसीईआरटी से डायरेक्ट सवाल आ रहे हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, एनसीईआरटी की लाइंस में से क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं, तो उससे जेई मेंस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसलिए बोर्ड्स इंपॉर्टेंट है, और मैंने तुम्हें इंट्रो में पहले ही बोल दिया कि मैं तुमको कन्विंस कर दूंगा कि बोर्ड्स के लिए पढ़ना जरूरी है जेई मेंस के लिए। अब कुछ जनरल पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, हाउ टू मैनेज बोर्ड्स विद जेई। तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि तुम 14 घंटे पढ़ाई कर रहे होगे स्टेज पे। तो 4 घंटे अभी हम बोर्ड्स को देंगे, पहले 10 दिन 10th ऑफ फरवरी या 12th ऑफ फरवरी तक। तो 4 घंटे बोर्ड्स को देंगे, 10 घंटे जेई को देंगे। जिसमें जो हम 4 घंटे दे रहे हैं उसमें मेजरली टाइम इंग्लिश को ही दे रहे हैं, बिकॉज इंग्लिश हमने पूरा टाइम पढ़ी नहीं, पूरे साल पढ़ी नहीं हमने। अब हम बात कर लेते हैं कि टारगेट कितना है। तो मैं इस वीडियो में तुम्हें 90% टारगेट करवा रहा हूँ। बहुत बच्चे कहेंगे कि इतना क्यों टारगेट करवा रहे हो, इसकी नीड क्या है। तो इसकी नीड ये है कि मैं अगर तुम्हें 75% ही टारगेट करवाऊंगा, तो तुम लोग 75 करने के चक्कर में कुछ ब्लंडर करके, कुछ गलतियां करके 70 पे गिर जाओगे, और हम नहीं चाहते कि इतनी जेई मेंस में मेहनत करने के बाद तुम्हें एनआईटी, ट्रिपल आईटी या आईआईटी ना मिले, मतलब बेसिकली जोसा में तुम लोग पार्टिसिपेट ना कर पाओ। तो टारगेट 90 करते हैं हम। अगर हमसे कुछ ब्लंडर हुआ, कुछ प्रिपरेशन में टाइम नहीं रहा, तो 80-85% तो हम इजिली ले आएंगे, एंड इट इज अ सेफ स्कोर। तीसरी चीज़, संडे का जो डे होगा वो हमारा मॉक टेस्ट डे होगा, जिसमें हम 3 घंटे बोर्ड का एक पेपर देंगे, एक हम जेई का पेपर देंगे, और हम उसको बाकी के टाइम पे एनालाइज करेंगे। दो जनरल पॉइंट्स और हैं जिनकी बात कर लेते हैं। तो अपने स्कूल में से, चाहे तुम्हारी क्लास का हो, अगर क्लास का है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, ह्यूमैनिटीज में से किसी से भी कोई एक दोस्त को या अपने किसी स्कूल के किसी बच्चे को पकड़ लो, और उससे नोट्स मंगवा लो, हर चीज़ का, पूरे साल के नोट्स मंगवा लो, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे नोट्स तो कंप्लीट नहीं है। तो नोट्स मंगवाने से ये फायदा होगा कि एक तो तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे, तुम्हें कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़, टीचर्स जो है 12th की टीचर्स को बोर्ड्स की बहुत नॉलेज होती है, वो काफ़ी एक्सपीरियंस होती है, तो उनको पता होता है कि किस पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करा देती हैं और अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे देती हैं। तो तुम्हें उन क्वेश्चंस की भी एक लिस्ट बना लेनी है। ये थे कुछ जनरल पॉइंट्स। अब फटाफट इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले है इंग्लिश। तो इंग्लिश में हम लोग नंबर बटोरेंगे, क्योंकि इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं है, तो कहीं कहीं से नंबर बटोरेंगे और कहीं पे स्कोर करेंगे थोड़ी मेहनत डाल के। रीडिंग सेक्शन में नंबर स्कोर करना थोड़ा आसान है, तो क्योंकि हमने कुछ सोच के नहीं लिखना। तो रीडिंग सेक्शन के लिए क्या करना है, तुमने एक पैसेज हर डे सॉल्व करना है। या तो तुम एक रेफरेंस बुक खरीद लो, या फिर तुम एक सैम्पल पेपर्स की बुक खरीद लो। उसमें रोज बैठोगे 10 मिनट, 15 मिनट लगा के, 20 मिनट लगा के एक पैसेज सॉल्व करना है, और टाइम नोट करते जाना है। कोशिश करना है ये रीडिंग पैसेज का जो हमारा टाइम है, जो रीडिंग सेक्शन है, उसको हम मिनिमाइज कर सकें, बिकॉज इसमें कम टाइम में ज़्यादा स्कोर करने की अपॉर्चुनिटी रहती है। ठीक है। सेकंड, राइटिंग। मैंने कहा राइट, हम लोग नंबर बटोरने वाले हैं, तो राइटिंग के अंदर हम लोग सबसे पहले बटोरेंगे नंबर फॉर्मेट से। तो अपने दोस्त से फॉर्मेट पता करो कि क्या फॉर्मेट है उसमें, क्योंकि फिक्स नंबर होते हैं, फॉर्मेट का एक नंबर होता ही है। कुछ फिक्स स्टेटमेंट्स होती हैं, जैसे मैंने सेकंड पॉइंट में लिखा है कि इन्विटेशन के लिए एक्सेप्ट करना है, डिक्लाइन करना है, उसकी फिक्स स्टेटमेंट है। नोटिस के लिए फिक्स स्टेटमेंट होती है, फॉर्मल लेटर के लिए। तो जो भी तुम्हारा इस करिकुलम में है राइटिंग पैसेज, उसके तुम फॉर्मेट पता कर लो और फिक्स स्टेटमेंट्स पता कर लो, और दिन में एक क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करो। एक क्वेश्चन हर फॉर्मेट का नहीं, एक कोई भी, एक इन्विटेशन उठा लिया दिन में, एक इनफॉर्मल लेटर उठा लिया अगले दिन, तो ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो तुम 10th तक। उसके बाद हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे। फिर बात कर लेते हैं सबसे टफ पार्ट, लिटरेचर इंग्लिश में। तो सबसे पहले तो हमें थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए, तो अगेन वो दोस्त का काम आएगा हमको।
तो दोस्त से नोट्स मंगवाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मंगवाओ, जो एनसीईआरटी है इंग्लिश की उसके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर ढूंढो। ये जो मटेरियल है ये मोर देन सफिशिएंट है, इसके बाहर यूजुअली नहीं पूछा जाता। जो तुम्हारी इंग्लिश की टीचर है वही तुम्हें मैक्सिमम रिसोर्स प्रोवाइड कर देती है। अगर तुम्हें लगता है कि ये सफिशिएंट नहीं है तुम्हारे लिए, तुम्हें और प्रैक्टिस चाहिए, तो यू कैन गो फॉर अ रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक में क्वेश्चंस होते हैं, आंसर्स होते हैं, या फिर अगर तुम सैम्पल पेपर्स की बुक ले रहे हो तो उसके अंदर तुम्हें मिल जाएगा क्वेश्चंस, मतलब जैसे पेपर में क्वेश्चन आएंगे और आंसर की में आंसर्स मिल जाएंगे। मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि अभी नोट से और क्वेश्चन आंसर से पढ़ो। जब पेपर पास आएगा इंग्लिश का, तब हम लोग चैप्टर का रिविजन एज क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करेंगे। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर देखेंगे, उससे हमें याद आ जाएगा कि हाँ चैप्टर में ये वाला पार्ट भी था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला आंसर देखेंगे और रिवाइज हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर देखने की इंपॉर्टेंस इसलिए है सॉरी, क्वेश्चन आंसर देखने की इंपॉर्टेंस इसलिए है बिकॉज बोर्ड्स में तुम जब पीवाईक्यूज लगाना शुरू करोगे, जब प्रीवियस ईयर पेपर्स देखना शुरू करोगे, तो तुम रियलाइज करोगे कि बोर्ड्स में पैटर्न रिपीट होता है। एज इट इज क्वेश्चंस काफी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो अगर हमें वही क्वेश्चंस पता होंगे कि क्या आ रहे हैं, तो हम उन्हीं के आंसर्स रिवाइज कर सकते हैं। बाकी एक और चीज रेकमेंड करूंगा कि अगर टाइम मिले, जो कि मेरे को लगता है तुम्हें मिल जाएगा, तो एक चैप्टर की रीडिंग लगा लेना। अभी बहुत दिन है, इतना सिलेबस नहीं है इंग्लिश का कि तुम नहीं पढ़ सको, तो एक चैप्टर की रीडिंग सफिशिएंट है। आधे घंटे में, बहुत लंबे लंबे चैप्टर्स हैं इंग्लिश में, तो आधे घंटे में एक ही चैप्टर हो पाएगा। तो चैप्टर की रीडिंग लगा लेना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फिजिक्स की। अच्छा हाँ, तो ये मैंने पहले भी इंट्रो में बोला था, अभी फिर से बोल देता हूँ कि जो रिसोर्सेज हैं इनके, कि कहाँ से तुमने कौन सी रिसोर्स रेफरेंस बुक लेनी है, कहाँ से तुमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन वगैरह करने हैं, वो सब गणित अगली वीडियो में डिस्कस कर लेगा। तो अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी इस वीडियो में जो तुम्हें मैं समझा रहा हूँ वो समझो, ठीक है। फिजिक्स की बात कर लेते हैं। फिजिक्स में 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशन एंड थ्योरी। न्यूमेरिकल्स तुम लोग इजीली कर सकते हो, बस फॉर्मुलाज को स्ट्रॉन्ग करो, उनको रिवाइज करते रहो, रिवाइज 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 करते रहो, छोड़ना नहीं है फॉर्मुलाज को, ठीक है। सेकंड, डेरिवेशन। अब डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली डेरिवेशन आती है। इसके लिए मैंने तुम्हें एक गोल्डन रिसोर्स प्रोवाइड कर दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो तुम डिस्क्रिप्शन में एक ड्राइव का लिंक होगा, उसको चेक कर सकते हो। क्या है वो? एक डेरिवेशन की लिस्ट है। पूरे 12th में फिजिक्स में जितनी डेरिवेशन है उसकी लिस्ट बना रखी है। उसको यूज कैसे करना है इसको शांति से सुनना। बाकी पूरी वीडियो तुम 2x में सुन लो, इसको 1.5x 1.25x में सुनना। तो जो डेरिवेशंस की लिस्ट है, तुमने क्या करना है, एनसीईआरटी खोलनी है, या अगर दोस्त ने नोट्स भेज दिए उसमें डेरिवेशन है तो उसको देखो। डेरिवेशन पढ़नी है, उसको समझना है कि वो डेरिवेशन में क्या हो रहा है। कुछ फिक्स्ड स्टेप्स होते हैं जिनके नंबर होते हैं, कुछ बीच में से गायब किए जा सकते हैं या अपने वर्ड्स में लिखे जा सकते हैं। तो डेरिवेशन पढ़नी है, अगली डेरिवेशन पढ़नी है, अगली डेरिवेशन पढ़नी है, पूरी लिस्ट के साथ साथ मैच करते हुए सारी डेरिवेशन पढ़ते जाना है, उनकी फिगर्स देखते जाना है। फिर एक दिन बाद तुमने उसको लिख के, सारी डेरिवेशन को लिख के प्रैक्टिस करना है। तो उसमें 2 तरह के केसेस होंगे, 3 तरह के केसेस होंगे एक्चुअली। एक तो होगा कि तुमको पूरी की पूरी डेरिवेशन विद फिगर विद फॉर्मूला सब याद है, उस पर टिक लगा लेना है, और उसको आज के बाद नहीं देखना। जब फिजिक्स का पेपर होगा तब लास्ट में हम लोग देख लेंगे, वो तुमको याद हो चुकी है परमानेंटली। दूसरी डेरिवेशन होगी जिसके बीच बीच में स्टेप्स तुमको याद नहीं होंगे, या फिगर में 1-2 चीजें मिस हो रही होंगी, तो उन पर सर्कल लगा लेना है और उनको फिर से देखना है। तीसरी डेरिवेशन होगी जो तुमको बिल्कुल याद नहीं होगी, तो उस पर लगा लेने हैं 2, 3, 4, 5 जितने भी स्टार लगाने हैं, और उसको स्पेशली पढ़ना है। बिकॉज वो आ गई तो तुम्हें उसके ऊपर एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। तो इसलिए जो ट्रिपल स्टार 4 स्टार वाली है उसको फिर से पढ़ना, और जो सर्कल लगा रखा है उसको एक बार पढ़ लोगे तो वो फिर से रिवाइज हो जाएगी। फाइनली थ्योरी, एनसीईआरटी रीड कर लो, वो जेई में भी तुम्हें हेल्प करेगी क्योंकि इन बिटवीन क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी मेरे को जितना याद है, एड्यूनिटी में इस साल मेरे को आइडिया नहीं है कि मोहित सर ने पढ़ाया कि नहीं, बट लास्ट ईयर उन्होंने एनसीईआरटी के इन बिटवीन लाइन से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की लिस्ट बना रखी थी, तो तुम उसको भी यूज कर सकते हो जेई के लिए। उसके वो भी बहुत रेलेवेंट होती है, उसमें 12th वाला पार्ट कर लेना, ठीक है। फिजिक्स में एक पॉइंट और, सॉल्व एज मेनी प्रीवियस ईयर पेपर्स एज पॉसिबल, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज नेसेसरी। तुम मेरे से पूछो तो मैंने कुछ नहीं तो फिजिक्स के 10 से 15 प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए होंगे। और ये मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुमने सारा 3 घंटे बैठ के सॉल्व नहीं करना। कोई नहीं तुम्हें बोल रहा कि 3 घंटे बैठ के पेपर सॉल्व करो, तुमने उसको एज वर्कशीट सॉल्व करना है। हर क्वेश्चन का आंसर तुम्हें पता होना चाहिए। वाई? बिकॉज क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इनिशियली टेक 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर पेपर्स, पिछले 10 साल के 7 साल के पेपर ले लो, या फिर सैम्पल पेपर की बुक ले लो, एंड जस्ट सॉल्व लाइक नॉर्मल सॉल्विंग एंड ट्राई टू गेट आंसर्स ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन एज पैटर्न रिपीट्स इन बोर्ड्स। नो नीड टू स्पेंड स्पेशल टाइम ऑन बैक एक्सरसाइज, ठीक है। तो हो सकता है गलत था कि तुम्हें रिकमेंड करे कि एनसीईआरटी वगैरह सॉल्व कर लेना। मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि फिजिक्स की एनसीईआरटी थोड़ी टफ है, उसमें सारे क्वेश्चन करना जरूरी नहीं है। अपने दोस्त से पूछ लेना अगर टीचर ने कुछ क्वेश्चन मार्क करा रखे हैं एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में। वरना जितना पेपर से सीखोगे उतना किसी बैक एक्सरसाइज, किसी वर्कशीट से नहीं सीख सकते। पेपर्स में जो चीजें पूछी जा रही है वो आगे जाके रिपीट होती हैं। वही कॉन्सेप्ट तुम जब 10 साल के लगाओगे ना, तभी तुम्हें दिख जाएगा कि हर 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में वही क्वेश्चन फिर से आ रहे हैं। एनसीईआरटी ये बोर्ड्स का फिक्स्ड पैटर्न है, ठीक है। दैट्स हाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज नेसेसरी। सब करना जरूरी नहीं है, व्हाट इज नेसेसरी वही करके चले जाओ, सफिशिएंट है अभी तुम्हारे लिए। केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो ऑर्गेनिक में जेई के शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे, आई होप सो। तो नहीं बना रखे तो बना लो यार, जेई मेंस सेकंड में भी फायदा होगा। यहाँ कहीं वीडियो लिंक कर देंगे हम। तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स के लिए मैंने वीडियो बना रखी है, उसको देख के शॉर्ट नोट्स बनाओ। डू एज मेनी कन्वर्जन क्वेश्चंस। कन्वर्जन क्वेश्चंस में ये होता है कि अगर किसी को नहीं पता तो एक कंपाउंड से एंड कंपाउंड बनाने में बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं, बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। तो एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करने के कन्वर्जन क्वेश्चंस होते हैं। इससे तुम्हारे हर चैप्टर की प्रैक्टिस हो जाएगी और तुम्हें सारे रिएक्शंस रिवाइज हो जाएंगे।
दूसरे तरह के क्वेश्चंस जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं वो होते हैं टेस्ट या डिफरेंस के, कि लेट्स से अगर तुम्हें क्लोरोप्रोपेन और ब्रोमोप्रोपेन दे रखा है तो उसका टेस्ट क्या होगा, तुम कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि कौन सा कंपाउंड कौन सा है। तो ये वाले क्वेश्चन आ जाते हैं ऑर्गेनिक में, तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। फिर बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक पूछी जा रही है प्योरली एनसीईआरटी से, विच इज अ बून फॉर यू फॉर जेईई मेंस सेकंड अटेम्प्ट। ठीक है, इनऑर्गेनिक में और कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री तुमसे यही टेस्ट कर रहा होगा कि तुम्हारी रीजनिंग कितनी स्ट्रॉग है, तुम्हारे बेसिक्स कितने स्ट्रॉग है, तुमने एनसीईआरटी कितनी पढ़ रखी है, तुम्हें किसी ट्रेंड का, किसी एक्सेप्शन का रीजन पता है या नहीं, कोई चीज कैसे बिहेव कर रही है, कोई कंपाउंड कैसे बिहेव कर रहा है, उसका रीजन पता है या नहीं। दैट इज ओनली थिंग दैट केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक विल टेस्ट। फिर बात कर लेते हैं फिजिकल की। तो फिजिकल फार्मूला बेस्ड जा रही है, अगेन गुड फॉर जेईई मेंस, बिकॉज जेईई मेंस में फार्मूला बेस्ड जा रही है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि न्यूमेरिकल्स जो है वो थोड़ा टफर साइड पे आते हैं। मैंने लास्ट ईयर ही पेपर दिया है, तो मेरे केमिस्ट्री सबसे टफेस्ट एग्जाम था, क्योंकि न्यूमेरिकल्स फिजिकल के टफ आए थे, जो केमिकल काइनेटिक्स वगैरह है, तो उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेना, वो बैक एक्सरसाइज से प्रैक्टिस हो जाएगी, एग्जाम्पलर से हो जाएगी, बाकी गणित आगे रिसोर्सेज दे देगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट केमिस्ट्री के लिए ये है कि डू पीवाईक्यूज, रीड थ्योरी, अंडरस्टैंड इट। और जितना अंडरस्टैंड करोगे उतना अपने अपने आंसर फ्रेम कर पाओगे, उतना अपनी रीजनिंग फ्रेम कर पाओगे। रट्टा मारोगे तो ज्यादा चीजें फ्रेम नहीं कर पाओगे पेपर के टाइम पे। केमिस्ट्री पेपर विल टेस्ट योर रीजनिंग एबिलिटी, सो सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस, रीड एज मच एज थ्योरी एज पॉसिबल। ठीक है, बात कर लेते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स रिलेटिवली इजी आने वाली है, तो जिन लोगों को मैथ्स जेईई की पसंद नहीं है, तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया बात है कि बोर्ड्स में मैथ्स आसान आती है। तुम्हारे पास अगर टाइम है तो एनसीईआरटी सॉल्व करो, और सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, ऑल्टरनेट करने हैं, जिसको हम लोग इवन ऑड टेक्निक बोलते हैं। कि लेट्स से फर्स्ट एक्सरसाइज में तुमने सारे इवन क्वेश्चन कर लिए, सेकंड एक्सरसाइज में सारे ऑड कर लिए, थर्ड एक्सरसाइज में इवन, एंड सो ऑन। या फिर अपने दोस्त को कॉन्टैक्ट करो, उससे पूछो कि टीचर ने कौन से एग्जाम्पल्स और कौन से क्वेश्चन मार्क करवाए हैं, वो करके चले जाओ। कुछ भी टाइम नहीं है तो सबसे बेस्ट रिसोर्स ये है कि लास्ट के 7 या 10 साल पुराने पेपर्स उठाओ, या और सैम्पल पेपर्स उठाओ और उनको सॉल्व करो। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, सब एक एक क्वेश्चन का आंसर, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुम्हें पता होना चाहिए, और रट्टा नहीं मारना। उसके पीछे का रीजन, वो क्वेश्चन, वो सॉल्यूशन पे तुम कैसे गए, वो सॉल्यूशन का आइडिया कैसे आया, वो चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इन बिटवीन एग्जाम्स की। तो ये आइडिया मेरे को मैथन गो से पता चला था, तो क्रेडिट टू सर। अब बात कर लेते हैं कि इन बिटवीन एग्जाम्स में हमने कैसे पढ़ना है। तो जितना बोर्ड्स के पास आएंगे ना, उतना थोड़ा हम बोर्ड्स को प्रायोरिटी देंगे। उस समय अगर तुम जेई को थोड़ा निगलेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो, दो अभी भी जेई की बात होगी यहाँ पे। लेकिन हमारे पास 9th को मैथ्स का एग्जाम खत्म है, तो फिर भी 20 days है, तो हम जेई को वापस ट्रैक पे ले आएंगे। इन बिटवीन एग्जाम्स में तुमने क्या करना है, तुम अगर देखोगे तो तुम्हारे पास अप्रॉक्सिमेटली 4 से 5 दिन का गैप हर एग्जाम के बीच में। तो इन डेज में तुमने क्या करना है, एक तो एटलीस्ट 2 पेपर सॉल्व करने हैं विद टाइम। कोशिश करो 10 बजे से 1 बजे में करो, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम सुबह 10 से 1 में होता है। तो तुम्हें उस टाइम में भी वो बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करने का, बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाएगी तुम्हारी। दूसरी चीज क्या करनी है तुमने, एक तो बोर्ड्स के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। दूसरा, अगर तुम जेई को ऑन ट्रैक रखना चाहते हो इन 5 दिनों में, 4 दिनों में, तो 2023 और 2024 के पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो। 24 का जो जैन अटेम्प्ट हुआ है, बिकॉज उनका लेवल बोर्ड से स्लाइटली ऊपर था। तुम्हारा बोर्ड्स और जेई में कोई लॉस नहीं होगा अगर तुम ये क्वेश्चन कर लेते हो। बस मुझे नहीं लगता इसके अंदर और कुछ मेरे को ऐड करना है। अगर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है तो सो सॉरी। गणंत अभी आगे रिसोर्सेज के लिए तुम्हारे लिए वीडियो ले आएगा, कौन से रिसोर्सेज तुम यूज़ कर सकते हो बोर्ड्स को एक्सेल करने के लिए। और उसके बाद मैं तुम्हारे लिए एक पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी भी ले आऊँगा, जिसमें हम लोग बात कर लेंगे कि पेपर की प्रेजेंटेशन, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, जिससे थोड़े बहुत तुम्हें ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाए। तो उस पर ऊपर बात कर लेंगे। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट वीडियो एज वेल। बस पढ़ाई करते रहो, जेई के साथ साथ बोर्ड्स को भी हम संभाल लेंगे, आगे एडवांस में भी फोड़ना है। टिल देन सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो। दिस इज तिजिल मिनोचा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।